faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound. This amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman. फटते ग्रह क्रिप्टॉन का शिशु काले धरती पर पलकर बड़ा हुआ। यहाँ के पीले सूरज और हल्की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उसे अद्भुत शक्तियों ने संपन्न कर दिया। मेट्रोपोलिस शहर में वह शांत सौम्य टीवी समाचारदाता क्लार्क केंट के रूप में रहता है, किंतु बुराइयों से जूझते समय वह बन जाता है सुपरमैन। सुपरमैन, सुन रहे हो ना? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। हाय मेरे कान, इसकी चीख तो बिजली की गर्जना से भी जोरदार है। देखो वह धुआं सुपरमैन की आंखों से। सुपरमैन की आंखें धधक रही हैं। यह कर्णभेदी चित्कार हमारे लौह पुरुष की थी। वह एक ऐसी हृदय विदारक पीड़ा झेल रहा था जिसका शिकार आज तक कोई भी क्रिप्टॉन वासी नहीं हुआ था। यह एक ऐसी दुखदायी पीड़ा थी जिसका परिणाम सुपरमैन की मृत्यु के सिवा कुछ और नहीं हो सकता था। नो टुमारो फॉर सुपरमैन। और रात को ठीक 10:17 पर उस ऐतिहासिक क्षण को सारा संसार दमसादे देख रहा था एक दूसरे संसार का विध्वंस। यह संसार जिसका अस्तित्व वर्षों पहले समाप्त हो चुका है। हालांकि क्रिप्टॉन का विध्वंस हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। वह संसार जो हमारी पृथ्वी के लिए एक धरोहर छोड़ गया, एक नन्हा बालक जो बड़ा होकर संसार का सबसे शक्तिशाली लौह पुरुष बना, यानी सुपरमैन। किंतु उसकी चौंधिया देने वाली रोशनी आकाश गंगा पार करती हुई अब यानी 30 साल बाद हमारी आकाश गंगा में नजर आई है। और वह आकाश में ऐसी दिख रही थी जिसे हमारे टेलीस्कोप से आवर्धित वीडियो टेप रिकॉर्डर ने 10:17 पर स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर लिया। बेबी कॉल एल का विशेष रूप से निर्मित रॉकेट धरती पर क्रिप्टॉन के उजड़ने के कुछ दिनों बाद ही उतरने के लिए बनाया गया था। संपादक हम अपने जेबीएस टीवी नेटवर्क के रिले सैटेलाइट के आभारी हैं, जिसकी वजह से इस विश्वव्यापी विस्फोट को 7500 लाख लोग देख रहे हैं। क्लार्क केंट और लॉन लैंग समाचार सुना रहे हैं। और सुपरमैन का क्या हुआ? क्या वह भी आप लोगों की तरह चुपचाप यह प्रदर्शन देख रहा था? अपनी मातृभूमि क्रिप्टॉन को दोबारा उजड़ते देखने की शक्ति उसमें नहीं थी। इस बारे में बाकी सूचना हम आपको इस विज्ञापन हाँ, बहुत हड़बड़ाया हुआ था। कमरा तो खाली है, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। शायद मुझे गलतफहमी हुई हो, लेकिन उसे आखिर हुआ क्या था? पूरा शरीर जल रहा है। मेरे रोम में एक अजीब सी ऊर्जा मचल रही है। इसे त्यागना ही होगा। और फिर 100 फीट ऊंचाई पर जो धमाका हुआ, उसने सामने आने वाली इमारतों को तहस नहस कर दिया। मैं इससे छुटकारा नहीं पा रहा हूं। दोगुनी कोशिश करने से छुटकारा मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, अब कुछ बात बनी, कुछ कसर न रह जाए। और 13 सेकंड की हैरत अंगेज सुपर तोड़फोड़ के बाद, कमाल कर दिया। काश मेरे बच्चे यहाँ होते। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सुपरमैन, मैंने कल्पना में नहीं की थी यह दिन देखूंगा। धन्यवाद सुपरमैन,
इस इमारत को गिराकर तुमने हमारी कंपनी को लाखों रुपए बचा दिए। माफ कीजिएगा, अभी मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। मेरे हाथ जरा कुछ 1000 डिग्री और ठंडे हो जाएं, जिसके लिए मेरी सुपर शीतल फूक काफी है। मगर सुपरमैन, यह काम तो तुम्हें कल सुबह तक करना था ना, फिर अब कैसे? बस समझो कि काल करे सो आज करे वाली बात याद आ गई। वैसे तुम फायदे से पहले सुरक्षा को महत्व देते हो, दूसरे व्यापारियों के लिए अच्छा उदाहरण है यह। हमें धोखाधड़ी और सीमेंट में मिलावट की बात जैसी ही पता चली, हमने इमारत गिराना जरूरी समझा। तुम एक नेक इंसान हो वेल्स। इमारत के निर्माण के समय मेरी जरूरत हो तो याद करना, हाजिर हो जाऊंगा। उसी क्षण हजारों मील ऊपर। तुम्हें देखकर आश्चर्य होता है क्रिप्टॉनवासी। मैं तो समझ रहा था कि तुम अपना संतुलन खो बैठे हो, फिर भी तुमने होश संभालते संभालते एक अच्छा काम कर दिया। इतने नीच हो तुम। सुपरमैन पर नजर रखने वाला यह हरे रंग का आदमी दरअसल एक अत्यंत सक्षम और विकसित कंप्यूटर है, एक अमानवीय शक्ति जिसका आतंक संपूर्ण आकाशगंगा में व्याप्त है। पहले प्रहार से तो सुपरमैन बच निकला, पर अब उसका बचना मुश्किल है। यह गीदड़ भक्की नहीं, एक कड़वा वैज्ञानिक सत्य है। ब्रेनियाक के नाम से सारे क्रिप्टॉनवासी थर्राते हैं, किंतु सुपरमैन एक ऐसे संकट से टकराने जा रहा है जिससे बचने का कोई उपाय नहीं। निर्जन एकाकी दुर्ग हमारे लौह पुरुष का गुप्त ठिकाना। उत्तरी ध्रुव के पास स्थित बर्फ से ढका आर्कटिक क्षेत्र की लंबी काली रात छाई है। नहीं, पर इस किले की अभेद्य दीवारें भी सुपरमैन को कुछ शक्तियों से सुरक्षित नहीं रख सकती। नहीं ब्रेनियाक, नहीं। मुझे तुम्हारा ध्यान पृथ्वी से दूर हटाना होगा, सौरमंडल से बाहर। बहुत मजबूत इरादे हैं तुम्हारे सुपरमैन, पर बहुत देर हो चुकी है। तुम जिस सम्मोहक शक्ति की चपेट में आ चुके हो वह एक अद्भुत किस्म का चुंबक है जो सिर्फ क्रिप्टॉन वासियों को ही अपनी ओर खींचता है। मेट्रोपोलिस समय है 10:17। अब तुम्हें मैं ऐसी जगह पर लिटा रहा हूं जहां से तुम स्पष्ट रूप से देख सको। देखो सुपरमैन, दोबारा देखो क्रिप्टन का सर्वनाश। अचानक उफ, अच्छा हुआ मैं उठ बैठा, वरना मेरी सुपर चीख से उत्पन्न कंपन से यह किला ढह जाता। कितना भयंकर सपना था। नहीं, यह एक हकीकत है। ब्रेनियक के साथ मेरी मुठभेड़ हुई थी। उसने चालाकी से मुझे क्रिप्टॉन का सर्वनाश देखने पर विवश कर दिया। ब्रेनियक को पता है कि जैसे सूर्य ग्रहण देखने पर पृथ्वीवासियों की आंखों की नसें गंभीर रूप से खराब हो जाती हैं, ठीक उसी तरह क्रिप्टनवासी की आंखों को झुलसते हुए क्रिप्टन की लपटों को देखने से हानि पहुंचती है, जैसे हमने अभी पढ़ा है संपादक। और उसके परिणाम कहीं अधिक खतरनाक हो सकते हैं। नमूने के तौर पर स्टूडियो में होने वाला अनुभव भी कम नहीं था। आशा करता हूं कि वह अंतिम हमला था या भविष्य में होगा तो उसकी सूचना पहले मिलेगी। एक बात है, जब भी मुझ पर ऐसा हमला होता है मेरे शरीर में पहले से फुर्ती नहीं रहती। याद नहीं पहली बार मैंने ऐसी जमाई कब ली थी। कई हजार मील प्रति घंटे के हिसाब से उठते समय ऐसा आलस ठीक नहीं। अगली जम्हाई को रोककर जब सुपरमैन ने आंखें खोली, अरे मैं इतनी तेजी से उड़ रहा था, उड़ते उड़ते उत्तरी ध्रुव की प्रकाश धारा तक आ पहुंचा। क्रिप्टन फिर वही नहीं। मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे उस दिन स्टूडियो में हुआ था, यानी दूसरा हमला। मेरे रोम रोम में वही सुपर ऊर्जा दौड़ रही है, इसे फिर से त्यागना होगा। अगली दोपहर मेट्रो बैंक की खतरे की घंटी घनघना उठी। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। पहुंच सकती है नहीं, पहुंच गई है कहो। जैको फटाफट कपड़े बदलो, तुम्हारी शानदार तरकीब काम आई। हाँ हाँ, अब अपना कोट इस कूड़े के डब्बे में फेंको और निकल चलो। कोई शक भी नहीं कर सकता कि यह कार हमारी है। असली पुलिस की कार भी आसपास ही है। जल्दी। हमारी भनक भी नहीं लग पाई उन्हें कि हम सीधे फ्रेंच एवियाना चल रहे हैं। वहाँ न काम न धाम, हम चैन की बंसी बजाएंगे। 1 मिनट अफसरों। बाप रे, सुपरमैन यहाँ कहाँ से आ टपका? घबराते क्यों हो? इस समय हम पुलिस वाले हैं, मैं निपटता हूँ इससे।
सुपरमैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी अभी हमने बैंक के अलार्म की आवाज सुनी थी, सो देख रहे हैं कि माजरा क्या है। अच्छा, मैंने भी कुछ सुना था। क्या सुना था सुपरमैन? शायद तुम्हारी कार में से आवाज आई। तुम्हारा इंजन तो ठीक ठाक है ना? बिल्कुल ठीक है, शायद मुझसे ही गलतफहमी हो गई, लेकिन मैंने सुना कुछ जरूर था। आखिर बताओ क्या सुना था? सुना था कि 2 पुलिस वालों को चैन की बंसी बजाने का मौका मिल रहा है और वे एवियरा जा रहे हैं। मारे गए, पहचाना गया, भागो, हम पीछे खींचे जा रहे हैं सुपरमैन की सुपर सांस के जोर से। आओ तुम्हें असली पुलिस वालों से मिलवा दूं, मगर उससे पहले किसी और से भी। अपने एक्सरे विज्ञान से देखे बिना ही मुझे पता चल गया कि तुम अपने नए अभियान में जुटे हो। तो जिम ऑल्सन, तुम यहाँ पीछे हो। ओह सुपरमैन, मैं इन दोनों पर हफ्ते भर से नजर रखे हुए था कि वर्दी वाले हथकंडे का पता चला तो मैंने सोचा कि यहाँ छिपकर मौके पर तस्वीर ले ली जाए, मगर डिक्की का दरवाज़ा एन वक्त पर खुला नहीं, सो सिग्नल घड़ी से तुम्हें बुलाया। चलो कोई बात नहीं। 1 सेकंड सुपरमैन, इससे पहले कि तुम यहाँ से छूमंतर हो जाओ, मैं तुम्हारे इस कारनामे की एक फ़ोटो खींच लूँ। ठीक है, जल्दी करो। जिमी ऑल्सन से फुर्तीला फोटोग्राफर और कोई नहीं। जरा मुस्कुराओ सुपरमैन, जरा ठहरो, एक फोटो और हो जाए। क्या बात है सुपरमैन? सुपरमैन, क्यों मार रहे हो इन्हें? वे तो कहीं भाग भी नहीं रहे। उन्हें असली पुलिस वालों के हवाले करने के लिए नहीं रुक पाऊंगा, इसलिए। हे भगवान, क्या हो गया सुपरमैन को? फिर वही बात, वही जानलेवा पीड़ा, कैप्टन के नाश की पीड़ा, पर इस बार यह दोगुनी ज्यादा है। मैं फूक रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुपरमैन आकाश में पहुंचा ही था कि एक जाने पहचाने मनहूस अंतरिक्ष यान की छाया उस पर पड़ी। मेरे मॉनिटर पर तुम साफ नजर आ रहे हो कैप्टन पुत्र, तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है मुझे। मेरे विचार से इस समय तुम में इतनी ऊर्जा का समावेश हो चुका है कि चाहो तो एक समूचा ग्रह चकनाचूर कर दो, और चूंकि तुम बेकाबू हो गए हो इसलिए अच्छा होगा मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूं। मैं एक शक्तिशाली ट्रैक्टर बीम द्वारा तुम्हारा रास्ता बदल रहा हूं। आखिर मैं इस विनाशकारी शक्ति को व्यर्थ जाते कैसे देख सकता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अच्छा निशाना ढूंढा है, और वह है जस्टिस लीग सैटेलाइट। खतरा खतरा खतरा। सैटेलाइट पे पहरे पर तैनात व्यक्ति एक बड़े पंखों वाला करोड़नुमा मानव था। कंप्यूटर, पता लगाओ सामने से यह क्या आ रहा है? पता लगाया जा रहा है। 1 से 3 सेकंड में पर्दे पर इसकी स्पष्ट तस्वीर दिखाई पड़ने लग जाएगी। पता लग गया है, यह क्रिप्टॉन वासी है। हे पोलारिस, इसकी धधकती आंखों से तो लगता है कि सुपरमैन हमारे सैटेलाइट से बुरी तरह से टकराएगा। सुपरमैन, यह क्या कर रहे हो तुम? शायद वह सुन नहीं रहा है, और यदि सुन रहा है तो जवाब नहीं दे पा रहा है। यह तो एक जीते जागते मानव मिसाइल की तरह ऑब्जर्वेशन गुंबद भेजता सनसनाता हुआ निकल गया। यह तो अच्छा हुआ कि कांच के पैनल्स अपने आप ही जुड़ जाने वाले हैं, इसलिए कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ के वायुमंडलीय पंप भी हवा के दबाव को सामान्य रखने के लिए पूरी तरह जुटे हुए हैं। तभी अंदर हवा के प्रवेश करने की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। उस गरुड़नुमा आदमी के कान खड़े हो गए। इससे पहले मैंने सुपरमैन को कभी इतने डरावने रूप में नहीं देखा। मुझे अपने साथियों को भी चौकन्ना कर देना चाहिए। शायद पृथ्वी से कहीं दूर, बहुत दूर जा रहा है। अरे, वापस आ गया। क्या फिर से हमला करेगा? मुझे किसी भी तरह इसके हवाई हमले को रोकना होगा, वरना इसका अभेद शरीर हमारे गायरो सिस्टम को बेकार कर देगा। मेरी शक्ति तो इसकी क्रिप्टॉन शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। एक ही रास्ता है, इसकी विलक्षण शक्ति इसके विरुद्ध उलट दूं। जो शक्ति अब मुझ पर लगा रहा है उसे इस तरह मेरी यह तरकीब सफल हो जाए तो है, इससे सुपरमैन उस तहखाने में गिर जाएगा जहां हमारी सारी रसद रखी हुई है। शीशे से निर्मित तहखाना। भले ही उसमें हमारे अनुसंधान के लिए थोड़ा बहुत हरा क्रिप्टॉन भरा हुआ है, पर उससे सुपरमैन की जान को कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, उसकी शक्ति कम हो जाएगी और वह युद्ध न कर सकेगा। शायद वह उत्तर पश्चिम पैसिफिक के किसी निर्जन इलाके की ओर जा रहा है। लगता है यह सब सुपरमैन और ब्रेनियाक की कोई नई भिड़ंत है। यही वजह है कि मैं अपने साथियों की मदद नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ब्रेनियाक ने हमें पहले ही धमकी दे रखी है। जस्टिस लीग यदि बीच में पड़े तो पृथ्वी के पीछे गुप्त बम फोड़ देगा।
ब्रेनियक ने संघर्ष के पहले पूरी तैयारी कर ली है। हर एक क्रिप्टोनाइट का असर समाप्त हो जाने पर सुपरमैन अपने होश फिर से संभाल लेगा। क्रिप्टन के देवता तुम्हारी रक्षा करे दोस्त। और सुपरमैन उत्तरी ओरेगन के एक घने जंगल में गिरा, जहां सिकोइया जैसे मजबूत और विशाल वृक्ष भी उस शूरवीर की शक्ति को सह नहीं पाए। बस इतना ही पता है कि काफी देर से यह यहाँ बिल्कुल ठंडा पड़ा है। जेरी, इसे अपने कंधे पर लाद कर केबिन में ले चलो शीघ्र ही। ओह जेरी, लगता है हमारे मेहमान को होश आ गया है। कहीं मैं फिर सपना तो नहीं देख रहा? नहीं बेटे, यह एक सच्चाई है। तुम्हारे सामने खड़ा या मशीनी मानव ही जेरी है। इस निर्जन में भला इससे विश्वास पात्र साथी और कौन हो सकता है? क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से जन्म दिया है। इसके एक एक ट्रांसमीटर, डायोड और पेंच से परिचित हूं मैं। मेरा नाम है थियोडोर जे हेनकिन। मेरी कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद। आप मुझे काल के नाम से पुकार सकते हैं। मिस्टर हेनकिन, आपकी आंखों की रोशनी गए काफ़ी समय हो गया है। बहुत खूब काल भाई, बड़े चैतन्य हो तुम। अभी तो तुम्हें होश आया है। एक सिगरेट पी लूं? काल एल, सुपरमैन का क्रिप्टन नाम संपादक। जरूर, पर सुलगाऊंगा मैं। धन्यवाद काल, बड़ी दूर तक पहुंच रखते हो। हाँ, तो अब मेरी आंखों के बारे में। यह दुर्घटना कई वर्ष पहले सिक्रामेंटी की प्रयोगशाला में घटी, जहां मैं बहुत सालों की लगन और मेहनत से जेरी के निर्माण में जुटा था। इस मेहनत का फल बहुत मीठा निकला। जेरी एक उत्कृष्ट रोबोट साबित हुआ, लेकिन जब मैं उसे अंतिम रूप दे रहा था, जेरी के न्यूट्रॉनिक पावर की गड़बड़ी के कारण एक धमाका हुआ और उसकी तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ गई। एक तार बदलने पर जेरी तो ठीक हो गया, नुकसान हुआ सो मुझे। मैं अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठा। मेरी आंखें भावशून्य हो गई थी। उसमें मोतियाबिंद पैठ गया था। लेजर किरणों से भी न भेदा जाने वाला मोतियाबिंद, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। और अब तो बस मैं ध्वनि के सहारे ही जी रहा हूँ। अब तो तुम समझ गए कि मैं शहर से दूर इस जंगल में शांति के बीच क्यों हूँ। काल, तुम यही हो ना बेटा? हाँ मिस्टर हेनकिन, मैं यही हूँ। मैं कुछ सोच रहा था। आपकी कहानी सुनकर मेरी एक समस्या सुलझ गई। चलो, मैं किसी काम तो आया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कोयले के 2 टुकड़े ले लूं? जरूर काल, संकोच मत करो। पर कोयले का क्या करोगे? बस 1 या 2 मिनट का समय दीजिए मिस्टर हेनिकन, फिर बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरी एकाग्रता से ध्यान लगाना होगा, अपनी भरसक सुपर शक्ति लगाकर। और धरती के शूरवीर सुपरमैन की भुट्टियों में भीजते कोयले पर अब मनोजोर पड़ रहा था। सुपरमैन को वही चौंधिया देने वाला विस्फोट याद आ गया, क्रिप्टन का विस्फोट। और प्रकाश। वर्षों की आकाशगंगा की यात्रा के बाद सुपरमैन की जन्मभूमि पर होने वाला वह विनाशकारी धमाका, क्रिप्टन का अस्तित्व समाप्त कर देने वाला धमाका। ब्रेनियक ने चालाकी से मुझे वह विस्फोट देखने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उसकी अनर्थकारी सुपर चमक मेरी क्रिप्टन मस्तिष्क को बेकार कर दे। मेरे शरीर में ऊर्जा का एक तूफान सा भर दिया। सुपरमैन बीती बातें याद कर रहा है, जिससे मेरी सुपर शक्ति हद से ज़्यादा बढ़ जाए और मैं बेकाबू हो जाऊं। यह सब तो मैं जानता था, लेकिन भला हो हेनिकन का, जिनकी कहानी सुनकर मैं जान गया हूं कि मुझ पर होने वाला वार यूं नहीं होते थे। पहली बार तब हुआ था तब WGBS स्टूडियो में डायरेक्टर जोश ने अपनी लाइटर मेरे सामने जलाई थी। मेरी आंखें जल रही हैं। दूसरी बार तब जब मेरे सामने उत्तरी ध्रुव की प्रकाश धारा में हुआ था। तीसरी बार उस समय जब जिमी ऑल्सन ने मेरी फोटो खींचने के लिए अपना फ्लैश चमकाया था। चमकती हुई रोशनी का रहस्य उस वक्त मुझ पर नहीं खुला, क्योंकि मैं उस समय अपनी सुपर शक्ति पर नियंत्रण पाने में असमर्थ हो चुका था और जस्टिस लीग सैटेलाइट से टकराने जा रहा था। काल, क्या तुम्हें यहाँ कुछ जलने की गंध नहीं आ रही? बस 1 मिनट मिस्टर हेनिकन। कार्बन के सबसे भोंडे रूप कच्चे कोयले को उसके सबसे विशुद्ध रूप में बदलना है। देर तो लगनी ही है। आखिर प्रकृति भी कोयले को टनों मिट्टी के नीचे लाखों वर्ष तक दबाए रखने के बाद हीरे में बदल पाती है। खैर, काम हो गया। एक क्षण बाद। ठीक है काल, लो, मैंने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम करना क्या चाहते हो। बस सेकंडों के बाद है मिस्टर हेनिकन। अब आपको अपनी आंखों में हल्की सी गर्माहट उभरती हुई महसूस होगी, पर घबराइएगा नहीं।
काल कहना आसान है, सहना मुश्किल। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की दो किरणें सीधे आंखों में उतर रही हैं। हेनिकन ठीक कह रहा है। इस हीरे से मेरी हीट विजन की किरणें फिल्टर होकर दो सुपर लेजर किरणों के रूप में केंद्रित हो गई, जिससे अभी करिश्मा होगा, यानी मोतियाबिंद को नष्ट करने से इनकी नेत्र ज्योति की वापसी। काल, मेरी आंखें, अजीब सा लग रहा है। अरे मुझे धुंधले आकार दिख रहे हैं और रंग भी, और हाँ जेरी भी। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तुमने मुझे ठीक कर दिया काल, लेकिन कैसे? काल चला गया। एक नेक आदमी जिसने मेरी अंधेरी दुनिया में प्रकाश फूंक दिया और खुद मेरा शुक्रिया अदा करने से पहले ही चला गया। वह नेक आदमी अपना लक्ष्य पूरा करने चल दिया था। देर सवेर हेनिकन ने यह अनुमान लगा ही लिया कि उसका रहस्यमय मित्र काल दरअसल काल एल है, मगर फिलहाल मेरे पास इतना भी समय नहीं कि ब्रेनियाक अभी भी स्वच्छंद है। इस बीच मैंने अपनी आंखों के इलाज का एक कारगर इलाज ढूंढ लिया है, किंतु इसमें बड़ा जोखिम भी है। इस काम में हरे रंग की वस्तु का यथासंभव उपयोग किया जाए। कई घंटों बाद एक जानी पहचानी उड़न तश्तरी मेट्रोपोलिस के मीलों ऊपर फिर मंडराने लगी। सुपरमैन जस्टिस लीग उपग्रह को नष्ट नहीं कर पाया। बड़ी निराशा की बात है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसका अगला क्रिप्टन हमला बेकार जाएगा। अब शुरू होता है मेरा चौथा हमला, जिसकी तेज रोशनी की चमक मेरे क्रिप्टनी शत्रु को भौचक्का कर देगी, और जो कसर रह जाए वह मैं। ओफ, यह क्या चीज टकराई? या यूं कहूं कि मेरे अभिन्न शक्ति क्षेत्र से कुछ आ टकराया है। वह कुछ सुपरमैन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं हैरान हूँ सुपरमैन, जब इतने वर्षों से छिड़े हमारे इस युद्ध में तुम कभी मेरे शक्ति क्षेत्र को भेद नहीं पाए, तो अब कैसे सोच बैठे कि इसे भेद लोगे? शायद तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है सुपरमैन। क्या करना चाहिए क्या नहीं, यह तुम नहीं जानते। अगर ऐसी बात है तो इस आखिरी टक्कर का मजा आधा हो जाए। शायद एक बार मैं अगला आक्रमण शुरू कर दूं, फिर संभल नहीं पाएगा। यही मौका है इसे फंसाने का। मैं ब्रेनियाक की टक्कर बीम की चपेट में आ गया हूँ, जो मेरी क्रिप्टनी परमाणुओं से चुंबकीय रूप से जुड़ गई हैं। इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। मुझे तो शक होने लगा था कि यह हरा दाना चुगेगा या नहीं, और अब चूंकि फंसा है, मैं रफ्तार बढ़ाऊं। अरे सुपरमैन तो तूफानी गति से आगे बढ़ रहा है, और साथ साथ ही ट्रैक्टर बीम की वजह से मेरा यान भी उसके पीछे खींचा चला जा रहा है। विश्वास नहीं होता, अचानक रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि गति नापने के मेरे यंत्र बेकार हो गए। ट्रैकर किरण को समाप्त करना होगा। एंड्रॉइड का कंप्यूटरी मस्तिष्क बिजली के झटकों से फटने लगा। नहीं, मैं उसे खत्म नहीं कर सकता। मेरा यान बेकाबू होने वाला है। आकाश गंगा के रास्ते को पार करते हुए तेजी से चला जा रहा था लौह पुरुष और उसका अजय शत्रु। प्रकाश वर्ष भी मिनटों में बीत गए। दोनों अविश्वसनीय तेजी से चले जा रहे थे, ब्रह्मांड को चीरते हुए, और अंत में आकाश गंगा के किसी सुनसान कोने में सामान्य अंतरिक्ष में विलीन होते हुए। आकाश गंगा के पार जाकर सुपरमैन को क्या मिलेगा? उसे उत्तर मिला जब एक विशाल नक्षत्र ने चुपचाप अचानक तेज प्रकाश चारों ओर फैला दिया। यह प्रतीक था एक सितारे के विघटन का दृश्य, अर्थात सुपरनोवा। सितारा ठीक मेरी गणना के अनुसार टूटा। आज सुबह अंतरिक्ष में अंतिम सांसें लेते सितारे को खोजने में समय तो जरूर लगा, लेकिन मैंने अपना काम कर ही लिया। मेरी आंखें विश्व की सबसे तेज रोशनी की चमक से झुलस जरूर गई, लेकिन अब मैं दौरे के लिए तैयार हूँ, जो या स्वस्थ बना देगा या मार डालेगा। लेकिन हर हाल में ना मैं अकेला मरूंगा ना जीऊंगा। अरे यह क्रिप्टनी मेरे ट्रैक बीम को क्या कर रहा है? मेरी समझ मुझे धोखा तो नहीं दे रही। वह मेरी ट्रैकर बीम की परमाणु शक्ति को तोड़ने की कोई नई चाल है। विश्वास नहीं होता सुपरमैन, छूटने में सफल हो गया। मेरी कंप्यूटरी दिमाग उत्सुक हो रहा है। अगली क्या चाल चलने जा रहा है? आश्चर्य, फिलहाल तो वह मेरी उपेक्षा कर रहा है, सुपरनोवा पर अपना गुस्सा उतार रहा है। ब्रेनिया की ट्रैकर बीम से बच निकलने में मेरी काफी ऊर्जा खर्च हो गई, किंतु यह तो सिर्फ तैयारी थी। मैं जितनी सुपर शक्ति खर्च करता हूँ, उतनी ही ज्यादा शक्ति मेरे रोम रोम में और फूट पड़ती है, और ब्रेनियक को समाप्त करने की लगन मुझे सही दिशा दिखा रही है। और अब इस शक्ति का प्रवाह उतना प्रचंड हो गया है कि मैं बेकाबू हो गया हूँ। इसलिए ठीक रहेगा कि एक मुठभेड़ हो जाए। सुपरमैन अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। सुपरनोवा की रोशनी से उस पर एक दौरा और पड़ गया, और अब वह मेरे यान की ओर आ रहा है। बर्दाश्त से ज्यादा ताकत आ जाने पर वह फिर बेकार की कोशिश कर रहा है।
नहीं नहीं, यह असंभव है। मेरे अनुभवी अंग भी यही कह रहे हैं, किंतु मेरा मस्तिष्क नहीं मानता। सुपरमैन टकराकर लौट जाने के बजाय तोड़फोड़ कर रहा है। शक्ति क्षेत्र बढ़ाने पर भी कोई असर नहीं। जरूर उस सुपरनोवा के विस्फोट ने इस क्रिप्टोनी में अभूतपूर्व शक्ति का संचार कर दिया है, इतनी कि आज यह असंभव को संभव करने में सफल हो गया। अभेद्य को भेदने में मेरा सर्वनाश निश्चित है। सुपरनोवा मेरी धज्जियां उड़ा देगा। गुस्से से बेकाबू सुपरमैन के पहले बेरहम वार ने ही एंड्रॉयड को सदा के लिए खामोश कर दिया। मेरी शक्ति में उबलती सारी अतिरिक्त ऊर्जा मेरे अनुमान के अनुसार शक्ति क्षेत्र तोड़ने में लग गई। अब मैं पुनः सामान्य हो गया। कंप्यूटर पर अंकित एक्सरे दृष्टि डालने पर पता चली उन बीमों की स्थिति जो ब्रेनियक ने धमकी देने के लिए छुपा दिए थे। जस्टिस लीग देखकर खुश होगी। यह ज्वाला टूटे कंट्रोल पैनल से निकली बिजली की है। अब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि मुझे फिर दौरा पड़ जाए, लेकिन सुपरनोवा की रोशनी ने मेरी दृष्टिपटल से क्रिप्टॉन का विनाशकारी प्रभाव हटा दिया है। मेरी आंखें दोबारा ठीक हो गई। कभी सोचा भी न था कि दुश्मन ब्रेनियक मेरा चिकित्सक साबित होगा।